चलो अब हम लोग अपने सीरीज में तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है अपना, तो क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। अब ये सिंपल सी चीज है, हमें पता है जो VRMS रहता है, ठीक है, VRMS it is equal to under root 3 kT by m, है ना, 3 kT by m. So you can simply see from this relation कि VRMS is directly proportional to root t. VRMS is directly proportional to root t, so which implies VRMS of 1 divided by VRMS of 2 is equal to under root T1 upon T2, under root T1 upon T2. तो सीधी सी चीज है, अगर अंडर रूट T1 upon T2 है तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट T1 upon T2। लेकिन उसने क्या बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट की बात कर ही नहीं रहा है ना। ध्यान से देखें यहाँ क्या बोल रहा है वो, मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब रूट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वी नीड टू स्क्वायर दिस, उसने स्क्वायर वाले की बात की है। तो V स्क्वायर RMS 1 RMS 2 का स्क्वायर दैट इज T1 upon T2, और T1 है 30, T2 है 120, but that is 1/4. This is your answer. ध्यान दें, उसने RMS की बात नहीं की है, उसने मीन स्क्वायर की बात की है, और RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. तो बहुत ही सिंपल है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब हमें पता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज गिवन बाय NKT वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो N क्या हो जाएगा, PV अपॉन KT, N क्या हो जाएगा, PV अपॉन KT। तो सिंपल सी चीज है, विच मीन्स NA अपॉन NB, रेशियो ले लेंगे तो दैट इज PA/VA अपॉन TA, K कैंसल हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इनटू, तो सॉरी इनटू कह रहा हूं, डिवाइडेड बाय PB/VB अपॉन TB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी चीज है, ये हो जाएगा PA अपॉन PB, VA अपॉन VB एंड TB अपॉन TA, है ना, TB अपॉन TA। एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PB अपॉन PB, दैट इज ट्वाइस VB अपॉन VB, दैट इज TB अपॉन ट्वाइस TB। तो ये कट पिटा के आपका क्या आ जाएगा, देखो TB निपट गया, VB निपट गया, PB निपट गया, 2 और 2 निपट गया, योर आंसर इज 2। Since it is a ratio, we will write it as 2:1. सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस है नहीं। अब यहाँ देखें, a gas in a cylinder is at pressure P if the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value. masses जो m थे अब m/3 हो गए हैं, और स्पीड जो v थी वो डबल हो गई है। अब ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्मूला एक है, प्रेशर इज 1/3 डेंसिटी इंटू V स्क्वायर RMS, है ना, V स्क्वायर RMS। ध्यान से देखें तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1/3 m इंटू n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो गया, ये हो गया V स्क्वायर RMS। तो ध्यान से देखें, तो अब अगर मैं बोलूं P2 अपॉन P1 रेशियो ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, M2 अपॉन M1, ये टोटल मास है ना, टोटल मास अगर मैं मास की बात कर लूं, तो M2 अपॉन M1 इंटू V स्क्वायर RMS1 अपॉन V स्क्वायर RMS2। तो वैल्यू डाल दो, मास जो है पहले वाले का 1/3 हो गया है, और जो स्पीड है वो डबल हो चुकी है। तो स्पीड डबल हो चुकी है, मतलब ये ट्वाइस V, सॉरी सही बोला है ना उसने, हाँ,
जो है वो डबल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ लिख दी क्या, सॉरी दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सॉरी माय मिस्टेक। तो 2v² RMS 1 अपॉन v² RMS 1 का ये 2v का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3, है ना। वी आर एम एस कट गया, स्क्वायर है ना, और ये ट्वाइस हो चुका है, m1 कट गया, तो दिस बिकम्स 4/3। तो P2 upon P1 is 4/3, which means P2 is 4/3 P1. This is your answer. उसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is √2 times that of sulfur dioxide molecule as STP। ठीक है, अभी ऊपर मैंने लिखा है VRMS, फिर से लिख देता हूं मैं, VRMS is equal to √3 RT upon M। M जो है आपका मॉलिक्यूलर मास है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32, है ना। O2 का कितना हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूल, 2 × 16, दैट इज 32। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, S में S कितना हो जाएगा अपना 32। ऑक्सीजन O2 अभी ऊपर हमने लिखा है 32, दैट इज 64। तो तुम्हारे पास मासेस तो आ गए, मॉलिक्यूलर मासेस। अब ध्यान से देखें, एट STP मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो VRMS ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो VRMS, अब मैं RMS पूरा चलो लिख ही दो, VRMS ऑफ ऑक्सीजन divided by VRMS of sulfur dioxide is equal to √ mass of sulfur dioxide divided by mass of oxygen। वैल्यूज उठा के डाल दो, √64/32, दैट इज √2, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, देखो, है ना, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट आ जाएंगे, विल कम फॉर क्वेश्चन नंबर 15। एट व्हाट टेम्परेचर विल oxygen molecules have same RMS speed of that of helium at STP। तो उसने क्या बोला, VRMS of oxygen is equal to VRMS of hydrogen। दोनों के लिए टेम्परेचर सेम ही है, ठीक है, टेम्परेचर सेम बोला है क्या, एट व्हाट है, नहीं सॉरी टेम्परेचर अलग अलग बताया। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए STP बोला गया है, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या बोला गया है, STP। तो बस ये तो सिंपल सा है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, तो अब हमें पता है VRMS क्या होता है, √3 RT अपॉन M, √3 RT अपॉन M। तो ये क्या हो जाएगा, √3R तो कट जाएगा, T ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ क्या आ जाएगा, T ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मैं मास बोल रहा हूँ, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यू विल गेट T0 is m0 अपॉन MHE। तो THE उन्होंने दिया है STP, तो 273। मास हमें पता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो 32, हीलियम की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4, हीलियम की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इन्होंने मॉलिक्यूलर मासेस गिवन भी हैं, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं कि आपको इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग कन्वर्ट, जैसे 32 और 4, बेसिकली इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है किसी यूनिट में, क्योंकि रेशियो है, बहुत लोगों के दिमाग में आया कन्वर्जन नहीं किया है, तो आप करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो में कन्वर्जन फैक्टर आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। विल कम फॉर क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर द RMS स्पीड। अब देखो, डिग्री सेल्सियस में पहले आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू विल ऐड 273, ठीक है, यू विल ऐड 273। अभी हम लोग पूरा देख ही चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VRMS ऑफ हाइड्रोजन, सारे एक जैसे ही सवाल हैं इसमें। VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3RT/m वाले फंडे से हाइड्रोजन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आप कन्वर्जन कर लें,
केल्विन से, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300, ये हो गया 32 और ये हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये हो गया 16, तो 4 16 64 का रूट इट इज 8 बाय रूट 3। दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। फिर विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 है ना, और आपको प्रेशर गिवन ही है 1.013 into 10 to the power 5। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज 3/2 PV। बस उठा के वैल्यू डाल दो, तो दैट इज 3/2 into 1.013 into 10 to the power 5। प्रेशर वॉल्यूम लीटर्स में है तो हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में, तो 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर आंसर, इट विल बी 7.598 into 10 स्क्वायर जूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। वैसे इस चैप्टर में ज्यादातर आपके डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो कोई लफड़े वाली चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी पर मोल, मतलब 3/2 RT into 1000 किलो मोल बोल रहे हैं, पर केजी एंड पर मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो हो जाएगा 3/2 RT into 1000, पर किलो मोल बोल रहे हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो पर किलो में हो ही जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 3/2 into 8.31, दैट इज गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना, 127 मतलब 400 केल्विन, 400 केल्विन, और 1000 है ही साथ में, 10 to the power 3। This comes out to be 4.986 into 10 to the power 6 जूल पर किलो मोल। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है, पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। पर मॉलिक्यूल हमें पता है, अगर मैं पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, पर मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, पर केजी तो मास से डिवाइड कर दें, 3/2 RT by m0। तो ये कितना हो जाए, 3/2 RT तो अब हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं, विल यूज डायरेक्टली दैट। और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 32 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1.558 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम उसमें वेस्ट ना हो। ठीक है, आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मॉलिक्यूल्स के लिए हमें पता है एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो एवोगैड्रोस नंबर से हम लोग कर देंगे तो 4.986 3/2 RT की वैल्यू हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.023 into 10 to the power 23। So this comes out to be 8.282 into 10 to the power -21 जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एकदम सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास इसमें डिफिकल्टी आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 227 में 273 ऐड कर दो तो 500 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, 500 केल्विन। हमें पता है रेट विच इज पार एनर्जी बाय टाइम, इट इज इक्वल टू सिग्मा A T to the power 4। सिग्मा T to the power 4 को रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड ही निकालनी है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा A T to the power 4 into टाइम। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 5.67 स्टीफेंस कांस्टेंट, 10 to the power -8। एरिया इन्होंने दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 into 10 to the power -4, तो दैट बिकम्स 10 to the power -2। टेम्परेचर मैंने अभी बताया, इट इज 500 केल्विन, और क्या बोला है, 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स में। तो इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाता है 2126 जूल्स। We'll go for question number 20. Energy is emitted from a hole in it at the rate of 20 watt। मतलब इन्होंने ये जो 20 watt है, that is the value of Q by T। अरे एनर्जी अपॉन टाइम पार होता है ना यार, एनर्जी अपॉन टाइम पार होता है। तो अब उसने क्या बोला है, एरिया निकालना है। अभी हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा कि Q by T is sigma A T to the power 4, which implies A is equal to Q by T
डिवाइडेड बाय सिग्मा टी टू दी पावर 4। क्यू बाई टी की वैल्यू गिवन है 20, सिग्मा हो गया 5.7 इंटू 10⁻⁻8, टी कितना हो जाएगा 727 प्लस 273 मतलब 1000, तो 1000 की पावर 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर टू बी 3.51 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विल गो विद क्वेश्चन नंबर 21। द एमिसिव पावर, एमिसिव पावर बेसिकली अभी एमिसिव पावर क्या होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4, हमें पता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे यू विल गेट योर कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। इसी को ही एमिसिव पावर बोलते हैं। तो Q हमारे पास क्या होता है, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 इंटू टी, तो सिग्मा टी टू दी पावर 4 तो R हो गया, तो दिस इज रैट, Q इज इक्वल टू रैट। याद करने का अच्छा तरीका, Q इज इक्वल टू रैट। तो R की वैल्यू क्या दी है 0.5, कैलोरीज में ही दी है तो हम आंसर कैलोरीज में ही लेने वाले हैं। एरिया कितना दिया है 0.02 और इनटू टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स, तो दिस इज 0.2 किलो कैलोरीज। This was question number 21. We'll go for question number 22. We'll go for question number 22. Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727. बहुत ही सिंपल है, रेट ऑफ एमिशन अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि dq by dt is directly proportional to fourth power of temperature। तो सीधी सी चीज है, इसको मैं बोल देता हूँ, जाने दो ऐसे लिख देता हूँ। तो dq by dt 1 डिवाइडेड बाय dq by रेशियो ही लेना है। कंपेयर मतलब जहां आपको बोले कंपेयर तो आप रेशियो लेंगे। इट इज T1 अपॉन T2 रेस टू दी पावर 4, T1 अपॉन T2, तो 727 मतलब 1000, 227 मतलब 500 केल्विन में, है ना, मतलब केल्विन में 500 की पावर 4, तो दैट इज 2 की पावर 4, है ना, दैट इज 2 की पावर 4, तो इट इज 16। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्या है, इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर एट 27, ये हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसको हम T नॉट बोलते हैं, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ हीट लॉसेस। अब ध्यान से देखो, हीट लॉसेस क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और तुम्हारे टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर हीट लॉस। अरे अगर मैंने जितना सराउंडिंग का है उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया तो लॉस तो है ही नहीं ना, लेकिन अगर उनमें डिफरेंस आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, लॉस। तो रेट ऑफ लॉस is directly proportional to fourth power of T4 minus T naught to the power 4, है ना। मुझे आई होप ये रिलेशन सबको पता है। तो रेट ऑफ लॉस मैं ऐसा लिख रहा हूँ, RL of 1 डिवाइडेड बाय RL of 2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। तो T1 की पावर 4 हो गया 1000, अभी ऊपर देखा है हमने, की पावर 4 और 27 मतलब 300, तो माइनस 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 18.23। रेशियो है तो यूनिट नहीं रहेगा। We'll go for question number 23. We'll go for question number 23. Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will the curve of the black body radiation look for this temperature? Find out lambda max in which part of, देखो मीन टेम्परेचर है, हमें पता है बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो लैम्डा m इंटू टी इज बी, ठीक है। तो लैम्डा m क्या हो जाएगा b बाई डी, लैम्डा m क्या हो जाएगा b बाई डी। बीन्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दे 2.897 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना है 280 दिया ही है। सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.035 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, एंड दिस corresponds to infrared region. This corresponds to infrared region. This is question number 23. Question number 24. A small black and solid copper sphere of radius 2.5 cm is placed in an evacuated chamber. भैया रखा हुआ है, टेम्परेचर 100 पे मेंटेन है। अब उसने क्या बोला है कि कितनी एनर्जी दें ताकि उसका टेम्परेचर 110 पे मेंटेन रहे, मतलब वो जितनी लूज कर रहा है उतनी ही देनी पड़ेगी।
है ना, जितनी लूज कर रहा उतनी देनी पड़ेगी, तभी तो टेम्परेचर उतने पे मेंटेन रहेगा, तभी तो टेम्परेचर उतने पे मेंटेन रहेगा। अभी हमने देखा है कि जितना लूज कर रहा उतना ही देना पड़ेगा, तो ऊपर लूज करने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, तो इतना ही हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर की बात कर रहा है, टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। अब सारी वैल्यूज गिवन है, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट। स्टीफन कांस्टेंट हो गया 5.67 into 10 to the power minus 8, ये हो गया 4, ये हो गया 3.142, आर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स 2.5 into 10 to the power minus 2 मीटर, तो आर का स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 110, 110 मतलब 273, तो 383 की पावर 4 माइनस 373 की पावर 4, ठीक है, ये आ गया। और कुछ बचा है क्या, नहीं और तो कुछ नहीं बचा है, सिग्मा ए, ठीक है, हो गया अपना, और तो कुछ बचा नहीं है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा टेम्परेचर आ गया। तो ये अपना पूरा कन्वर्जन आ जाके हमारे पास आंसर जो आ जाता है दैट इज 0.692 वॉट, ठीक है, दिस होल कम्स आउट टू बी 0.692 वॉट। तो ये तुम्हारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 will come for the last question. Find the temperature of a black body, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अभी वीन्स कांस्टेंट वाला हम लोगों ने किया है, तो लैम्डा m into t is b, तो देखो t क्या हो जाएगा, b by lambda 1 lambda m, तो बस, और I can simply write t is equal to b कितना है 2.897 into 10 to the power minus 3 lambda m। तो बस फर्स्ट पार्ट के लिए लैम्डा m 700 है, तो t कितना हो जाएगा 2.897 into 10 to the power minus 3, और लैम्डा m कितना दिया है देखो 700 नैनोमीटर, तो 700 into 10 to the power minus 9, और दिस इट corresponds to 4138 केल्विन, ठीक है, 4138 केल्विन। विल गो फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में बस लैम्डा ही चेंज करते जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन वही है, तो मतलब फॉर्मूला भी वही लगने वाला है, टू 10 to the power minus 3, दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 into 10 to the power minus 2, that is 9.66 into 10 to the power minus 2 Kelvin it comes out to be, and for third it is 2.897, against Wien's displacement के लॉ से वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने डाली, और यहाँ पे क्या है 3 मीटर, तो ऊपर वाले जैसा ही है, बस 2 तो यहाँ पे इजाफा हो जाएगा। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, कौन सा, थर्ड। कल मैं आपके लिए फोर्थ का अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है, फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल का वीडियो कर दूंगा, तो बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे आपका फिजिक्स पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिजिक्स पार्ट 1 मेरे ख्याल में 6 चैप्टर्स है, तो ये तो तीसरा था ही, कल चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा छठा आपका ट्यूसडे तक हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस आई कंक्लूड माय today's class. Thank you.